मेहनत का फल। एक गांव में दो दोस्त श्याम और राम रहते थे। श्याम बहुत धार्मिक था और भगवान को चिन्हित किया गया था, जबकि राम बहुत ही मेहनती था। एक बार दोनों ने एक साथ मिलकर एक खेती की विशेषता बताई। वह दोनों ने खेती उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। राम तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन श्याम कुछ काम नहीं करता है। बस मंदिर में भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता है और इसी तरह का समय देता है। कुछ समय के बाद खेती की फसल अब तैयार हो गई थी। दोनों ने बाजार में विक्रेता को बेच दिया और अच्छा पैसा मिला। राम ने श्याम से कहा कि ये धन का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मैंने खेत में ज्यादा मेहनत किया है। यह बात सुनकर श्याम ने कहा कि धन का बड़ा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे पास भगवान के लिए प्रार्थना है ताकि हमारा भला हो, और भगवान के बिना कुछ भी संभव न है। जब दोनों ने यह बात सुनी तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उन दोनों की बातें सुनकर दोनों को एक एक बोरा चावल बांट कर दिया। और मुखिया ने बोला कि कल सुबह तक दोनों चावल की बोरियां लेकर अपने घर चले जाना। राम ने रात भर चावल और कंकड़ अलग अलग कर लिया। लेकिन श्याम चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया। और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की।
अब अगले दिन राम ने चावल और कंकड़ लेकर मुखिया के पास आ गया। और इसे देखने वाला मुखिया खुश हो गया। श्याम जैसे कि चावल की बोरी को लेकर मुखिया के पास आया, मुखिया ने श्याम को कहा, कि दिखाओ कितने चावल साफ हैं। तथा श्याम बोला, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। कि मेरे सारे चावल साफ हो गए हैं। जब मुखिया ने बोरी खुलवाए तो देखा कि कंकड़ चावल एक साथ थे। जब राम की बोरी खोली तो देखा राम चावल और कंकड़ अलग अलग किया था। तब मुखिया ने राम को बोला, भगवान भी तभी करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। और तब मुखिया ने फैसला लिया कि धन का ज्यादातर हिस्सा राम को दिया जाए। और इसके बाद श्याम भी राम की तरह खेत में खूब मेहनत करने लगे। और अब इस बार दोनों की मेहनत से उनकी अच्छी कमाई हो गई है। और दोनों ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई आपस में मिलके आधा आधा कर लेते हैं।